हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित साहू मार्केट एनालिसिस में। तो आज हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है अमारा राजा एनर्जीज एंड मोबिलिटी। यानी कि ये कंपनी जो है वो बैटरीज में बहुत ही माहिर है। एंड आपने एमरॉन की बैटरी सुनी होगी, हमारा राजा उसी के ब्रांड है। एमरॉन जो है वो हमारा राजा का ही ब्रांड है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई इस स्टॉक में जो है क्या इसके फंडामेंटल्स हैं, क्या फाइनेंशियल्स हैं और क्या करना चाहिए, कितना व्यू लेना चाहिए, हम लोगों को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आने वाला फ्यूचर क्या है। तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। तो आइए देखते हैं। तो अभी मैंने इस गूगल पे आपके सामने खोल रखा है इस पिक्चर को, अगर आप देख पा रहे हैं तो हमारा राजा का जो स्टॉक है वो आज 1160 रुपये चल रहा है, यानी 3% आज डाउन है। अगर हम बात करें 1 ईयर के चार्ट की तो अगर आप देखेंगे तो 50% ये स्टॉक जो है वो बढ़ चुका है, यानी 50% का रिटर्न इसने 1 साल के अंदर दिया है। और अगर हम 5 साल की बात करें तो 5 साल में इस स्टॉक ने 62% का रिटर्न दिया है। तो एक बार हम इसका ऑल टाइम मैक्सिमम चार्ट लगाते हैं। तो मैक्सिमम चार्ट में हम क्या देख पा रहे हैं कि ये स्टॉक 1999 में लिस्ट हुआ था, यानी कि 13 रुपये 46 पैसे पे ये स्टॉक लिस्ट हुआ। एंड 1999 के बाद 2009 में ये 82 रुपये का स्टॉक पहुंचा। एंड 2000 अगर हम बात करें 2010 में 90 रुपये का था। एंड 100 इसने टच किया था वो 2011 में टच किया था। तो 2011 में 100 टच करने के बाद इसके अंदर जो डिमांड है वो काफ़ी अच्छी तरीके से क्रिएट हुई है। अगर आप देख पा रहे हैं तो 1,000 रुपये का जो लेवल है, 1,000 रुपये का जो लेवल है वो उसने 2015 में ही टच कर लिया था। ठीक है, उसके बाद इसने उस लेवल को काफ़ी टाइम तक होल्ड किया एंड उसको ब्रेक किया। फिर उसके बाद आपने देखो 2020 में कोरोना आ गया था तो स्टॉक जो है काफ़ी सस्ते भाव पे मिलना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, उसके बाद जो है स्टॉक फिर ऊपर 1,000 की तरफ गया 2021 में। फिर उसने अपना डाउन ट्रेंड दिखाया। तो काफ़ी लंबे समय के बाद स्टॉक ने 1,000 के लेवल को ब्रेक किया और 2024 में 1,540 रुपये का हाई मारा था। तो अब हम बात करते हैं स्टॉक में क्या करना चाहिए, क्या इसके फाइनेंशियल्स हैं और स्टॉक क्या कह रहा है। तो आइए हम इसके फाइनेंशियल्स को देखते हैं। तो मैं फाइनेंशियल्स को खोल रहा हूँ, तो आइए हम इसके फाइनेंशियल्स को देखते हैं। तो पहले तो हमारा राजा का जो स्टॉक है वो 1167 रुपये का चल रहा है। ठीक है, 52 वीक जो इसका लो है हाई है 728 रुपये का 52 वीक लो है। एंड 52 वीक हाई जो है वो 1,775 रुपये का है। ठीक है, अगर हम बात करें एनालिस्ट एस्टिमेट्स की, यानी एनालिस्ट जो हमारे जो एजेंसीज हैं, जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, ब्रोकरेज कंपनीज हैं, तो वो 62% होल्ड की सलाह दे रही हैं। एंड बाई जो है वो 31% लोग बोल रहे हैं कि बाई करिए। एंड सेल 8% बोल रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की। तो देखिए कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। 21,901 रुपये, यानी कि 21,901 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 22 का है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी 13.52 है, ठीक है। ईपीएस 53.68 है। प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी जो है वो आपकी है 301। ठीक है, डिविडेंड यील्ड 0.83 है। इंडस्ट्री का जो पी है, अगर आप देखेंगे इंडस्ट्री का जो पी है, यानी कि जो कंपनीज बैटरी बनाती हैं उनका जो पी है वो 35 का है। और जबकि इसका जो पी है, यानी कि हमारा राजा का जो पी है वो 22 का है, यानी कि अपने इंडस्ट्री के पी से कम रेट पे आपको इस टाइम ये कंपनी मिल रही है। यानी कि ये मतलब आपको कंपनी जो है वो कम पी प्राइस टू अर्निंग रेशो पे मिल रही है। बुक वैल्यू की बात करें तो ऑलमोस्ट 400 की बुक वैल्यू है। डेप्ट इक्विटी की बात करें तो 0.05% इसका डेप्ट इक्विटी काफ़ी कम है। फेस वैल्यू जो है 1 रुपये की है। अब आइए हम फाइनेंशियल्स को खोलते हैं। तो देखिए अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें, सितंबर 2023 से सितंबर 2024 को कंपेयर करें तो अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। सितंबर 23 में उन्होंने 2989 करोड़ की सेल करी थी, और जबकि सितंबर 2024 में 3276 करोड़ की सेल करी है। वहीं हम बात करें, इन्होंने दिसंबर 2023 में 3000 करोड़ की सेल करी थी, मार्च में 2900 करोड़ की सेल करी थी, जून में 3293 करोड़ की, फिर 24 में सितंबर में 3276। यानी कि कंपनी जो है वो स्टेबल अपनी अभी रेवेन्यू को रखी हुई है। हम ईयरली रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी एक ग्रोथ में है, यानी कि 2020 में उन्होंने लगभग 7,000 करोड़ की करी थी, फिर 2021 में 7,000 से ऊपर की करी थी, फिर उन्होंने 8,700 की करी थी 22 में, फिर 10,011 है। मतलब कंपनी जो है वो कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड में है, इसके फाइनेंशियल्स को चल रहे हैं। अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट की, तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर
लगभग ठीक है, मतलब ग्रोथ में नहीं है, बट हाँ कि स्टेबल प्रॉफिट्स को बुक करके दिखा रही है। अगर हम ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी में 2022 में हल्का सा डिप आया था, एंड उसके बाद 731 2023 में, और 24 में 934 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है इन हमारा राजा कंपनी ने। अब हम बात करते हैं नेटवर्थ की, तो नेटवर्थ तो इनके पास काफ़ी अट्रैक्टिव है। 2020 में 3600 करोड़ की थी, फिर 4200 हुई, फिर उसके बाद 4500 करोड़ की नेटवर्थ हुई, फिर 6000 करोड़ की, 6799 करोड़ की 2024 में इनकी नेटवर्थ है। अब आइए बात करते हैं अमारा राजा। अमारा राजा का ये है एक एक्सप्लेनेशन है कि कंपनी क्या है, क्या नहीं है, क्या करती है। तो अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड, फॉर्मली अमारा राजा बैटरीज लिमिटेड, इज एन इंडियन बेस्ड मैन्युफैक्चरर ऑफ लीड एसिड बैटरीज फॉर बोथ इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमेटिव एप्लीकेशन इन द इंडियन स्टोरेज बैटरीज इंडस्ट्रीज। मतलब ये एक बैटरीज बनाती है कंपनी जो है हमारी हमारा राजा, और इंडिया की मैन्युफैक्चरर कंपनी है, और इंडिया में ही सारी चीज़ें करती है, सब काम इंडिया में करती है। The company is the manufacturer of automotive batteries and home interruptible power supply UPS inverter batteries under the brands Amron and PowerZone। इन दोनों की कंपनी के लिए भी वो बैटरी यही बनाती हैं, विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू अ पैन इंडिया, मतलब ऑल ओवर दी इंडिया में रिटेल नेटवर्क को ये सप्लाई करते हैं बैटरीज को। ठीक है, तो इनका जो काम है वो मेन बैटरी का है, और काफ़ी अच्छी तरीके से ये बैटरी को जो है पैन इंडिया लेवल पे सेल कर रहे हैं। इट इज़ अ प्राइवेट लेबल सप्लायर फॉर वेरियस ब्रांड्स इन इंडिया। इट इज़ द सप्लायर टू टेलीकॉम, ये टेलीकॉम को भी बेचती है, सर्विस प्रोवाइडर को, टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर एंड यूपीएस सेक्टर को बेचती है, अपना इंडियन रेलवे को तो सेल करती है। ठीक है, एंड टू द पावर ऑयल एंड गैस मोटिव अमंग अदर इंडस्ट्री सेगमेंट। इट्स इंडस्ट्रियल बैटरी डिवीजन comprises brands such as PowerStack, Amron Volt, and Amron Sleek, Amron Volt, Amron Brute, Amron Quanta. Its products are exported to various countries in the Indian Ocean। ठीक है, ठीक है। तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारा राजा इंडियन मोबिलिटी है। इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो मिस्टर जयदेव गल्ला है। फाउंडेड, अभी डेट इसमें मेंशन नहीं कर रखी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो अगर आप देखें तो प्रोमोटर के पास अभी जो है सितंबर 2024 में वो 32% होल्डिंग है। रिटेल एंड अदर्स के पास 29%, 29.5% है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन 22 पे बैठे हुए हैं। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 9.11 पे हैं। म्यूचुअल फंड 6.25 पे हैं। अगर हम कंपेयर करें सितंबर से 2023 से, तो रिटेल की जो एंड अदर की जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो 24 के कंपेयर में 2% बढ़ी है, एंड प्रोमोटर की जो होल्डिंग भी बढ़ी है आप देखेंगे। ठीक है, मतलब एंड अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो वो उन्होंने अपनी होल्डिंग्स को घटाया है, एंड अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है। वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने भी अपनी होल्डिंग को जो है घटाया है। अब टॉप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जो हैं, जिन्होंने म्यूचुअल फंड जिन्होंने मतलब अपना हमारा राजा में पैसा लगा रखा है, तो टॉप 4 कौन सी कंपनीज हैं म्यूचुअल फंड से जिन्होंने अपना पैसा लगा रखा है। तो पहली तो हम बात करते हैं फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज डायरेक्ट फंड ग्रोथ। इन्होंने अपना पैसा लगा रखा है हमारा राजा में। बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी नवा बड़ा नाम है, स्मॉल कैप फंड, इन्होंने पैसा लगा रखा है। बड़ौदा बीएनपी प्रभास मल्टी कैप फंड, इन्होंने लगा रखा है। महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप फंड, इन्होंने अपना पैसा जो है लगा रखा है। अगर हम इसकी सिमिलर स्टॉक्स की बात करें तो एक्साइड इंडस्ट्री इसकी जो है पीयर कंपनी है। एचबीएल इंजीनियरिंग, वारी टेक्नोलॉजीज़, गोल्ड स्टार, ये सारी जो है इनकी एक पीयर कंपनीज़ है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।